हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जियो पॉलिटिकल टॉक्स में। बेसिकली आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक रिसेंटली बहुत ही शॉकिंग बयान दिया है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हर कंट्रीज़ को जो फेक एनजीओज है, चैरिटी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो टेररिज्म को फंडिंग मिलती है उसमें एनजीओज का सबसे बड़ा रोल भी होता है। तो आज की इस वीडियो में इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जो फॉरेन फंडेड एनजीओज होते हैं वो किस प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजर्स हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आर्टिकल देख रहे होंगे, ये आर्टिकल है एक न्यूज आउटलेट का, जिसमें कहा गया है डॉक्टर एस जयशंकर के जो इस एक्सटेंसिव बयान था उसको पूरा कवर किया गया, जिसमें बताया गया फेक चैरिटी एनजीओ क्राउड फंडिंग सोर्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। यानी जो बेसिकली एनजीओज वगैरह ये होते हैं सारे के सारे जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जो फेक एनजीओज हैं। नाउ यहाँ पर ये बातें सारी की गई है जो 2 डे की कॉन्फ्रेंस थी, नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके अंतर्गत डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर कहा। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में जैसे जैसे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है उसी प्रकार से जो टेररिज्म को फंडिंग करने के तरीके हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं चैरिटी एंड एनजीओ। और इसके अलावा क्राउड फंडिंग भी इसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग की जाती है टेररिस्ट के द्वारा। नाउ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैंने बताया आपको इन्वॉल्व हो रही है, इसके अलावा कई मेथड आ रहे हैं जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल क्राउड फंडिंग है। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से किसी भी देश को इंटरनली डिस्टर्ब किया जा सकता है। वहाँ पर ऐसी कुछ फेक एनजीओज खड़े करके जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट हो से जुड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं रुकवाते हैं। नाउ आपको पता हो तो 2022 के अंदर करीब 6000 जो ऑर्गेनाइजेशन थी ऐसी, उन्होंने अपना FCRA लाइसेंस खो दिया था। आपको पता होगा FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2010 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो फॉरेन फंडिंग होती है एनजीओज के लिए उनको काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पर 2022 के अंदर करीब 6000 ऐसे एनजीओज थे जिनमें जो फंडिंग होती थी उसके लेखा जोखा में बड़ी गड़बड़ी पाएगी और जिसकी वजह से करीब 6000 जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए। नाउ 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट अपनी पावर में आई, तब उस वक्त जो आईबी हमारी इंटेलिजेंट ब्यूरो है और जो सेवरल इंटेलिजेंट एजेंसी है उन्होंने पीएम ऑफिस एंड अदर सिक्योरिटी रिलेटेड मिनिस्ट्रियल ऑफिस में ये रिपोर्ट भेजी थी कि जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं वो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न का विषय है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया के जो डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट थे उनको कहीं ना कहीं रुकवा दिए जाते हैं इन एनजीओज के द्वारा, चाहे वो इन्वायरमेंटल को लेकर के हो या फिर इधर उधर कई तरीके से लेकर के हो, ये सारे प्रोजेक्ट रुकवाए जाते हैं जिससे करीब 2% जीडीपी का नुकसान इंडिया को उठाना पड़ता है। नाउ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में आईबी ऐसा क्यों सोचती है कि एनजीओज की वजह से ऐसा सारा काम होता है। नाउ आपने एक बहुत ही फेमस एनजीओ है जिसके बारे में जरूर सुना होगा, ग्रीन पीस। और यहाँ पर आपको पता होगा ग्रीन पीस के अपने कम्युनिकेशन सिस्टम है और यहाँ पर ये इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और इनके परमानेंट मेंबर भी हैं बेसिकली, जो पूरी तरीके से इंडिया में अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि इंडिया में अपने ग्रीन पीस एनजीओ की जो स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार से होगी, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है। बेसिकली एक हाई लेवल संस्था की तरह सारा का सारा काम किया जाता है। नाउ यहाँ पर एनजीओ किस प्रकार से खतरनाक होते हैं, क्योंकि एनजीओ डायरेक्ट लोगों से जुड़े होते हैं, यानी पीपल टू पीपल, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि डोर टू डोर जुड़े हुए लोग होते हैं एनजीओ वाले। और वो किसी भी प्रकार से जो लोग हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको आतंकवाद की तरफ, नक्सलिज्म या फिर अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट उसे भड़का सकते हैं। ना आपने देखा ही होगा इंडिया में सेवरल ऐसे जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो हुए, जैसे लाइक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के प्रोजेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर जब इंक्वायरी की गई आईबी के द्वारा तो यहाँ पर पाया गया कि ऐसे जो एंटी न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम माइंस या जो साइट हैं इंडिया में उनसे रिलेटेड, उनको बंद करने से रिलेटेड या उनको उनसे होने वाले नुकसान लोगों के बारे में ऐसे ही लोगों को बताया गया इससे ये नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करके कम से कम 65 एनजीओ ऐसे थे जिनकी यहाँ पर प्रेजेंस थी। उन्होंने लोगों को
भड़काया था कि आपकी इसकी वजह से ये होगा, आप इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो और इसको बंद कराओ। और 17 तो उसमें से ऐसे एनजीओ थे जिनके पास FCRA रजिस्टर्ड यानी लाइसेंस भी था। नाउ एनजीओ किस प्रकार से थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पर रीजन है कि एनजीओ के लिए एक सॉफ्ट ग्लो होता है किसके प्रति, वो होता है नक्सलाइट एंड इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट के प्रति। बेसिकली आपने सुना होगा कि जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है या उसको जेल होती है तब सबसे पहले जो ह्यूमन राइट एनजीओस हैं, जो सो कॉल्ड ये कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो सबसे पहले आगे आ जाते हैं। लेकिन वही अगर इन केस में कोई सोल्जर मारा जाता है तो कभी ऐसे लोग आगे नहीं आते। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं या वेस्टर्न लोगों की तरह सोचते हैं, उनके मन में जो नक्सलाइट है, इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट है, उनके प्रति एक सॉफ्ट ग्लो भी रहता है और ऐसे लोग एनजीओ चलाते भी है। एंड लाइक एनजीओ कई प्रकार से इंडिया में, आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में एक कानून लगाया हुआ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको हटाने को लेकर के हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा एनजीओज की प्रेजेंस रहती है, जहां पर ये बताया जाता है कि एएफ्स जो ये कानून है ये बहुत ही खतरनाक है, इसको हटाया जाना चाहिए, इससे सिटीजन के राइट होते हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर अगर आज AFSPA हटा दिया जाए तो वहां पर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एंड 2014 के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जब IB ने रिपोर्ट पेश की तब कम से कम उस वक्त बताया था कि इन एनजीओज की वजह से इंडिया को करीब 2% GDP का लॉस होता है। आप सोच सकते हैं कि जब ऐसे एनजीओज की वजह से GDP में 2% लॉस हो रहा है तो ये कितना बड़ा जो प्रॉब्लम है वो नेशन के प्रति क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इसी को काउंटर करने के लिए 2010 में कानून लाया गया था, मैंने आपको बताया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। हालांकि रेगुलेट किया जा रहा है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घोटाले होकर के कहीं ना कहीं फंडिंग आतंकवाद या फिर ऐसे लोगों को दी जाती है जो देश में नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। नाउ आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है हमें ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स एंड डिफेंस से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।